नमस्कार साथियों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। मित्रों, हम आज़ादी का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य में मैंने ये भी सोचा है कि हम लोग इस बार आज़ादी लेकर रहेंगे। और किस चीज़ से हमें आज़ादी लेनी है? बेरोजगारी से आज़ादी लेनी है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर की भी भूमिका रहे और जितने भी लोग हिंदी साहित्य और भाषा से संबंधित अपना भविष्य देखते हैं तो उनके लिए ये जो मेरा चैनल है हिंदी साहित्य सरोवर वो बहुत उपयोगी होने जा रहा है। और इसी क्रम में जो आज मैंने जो प्रश्न लिए हैं वो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित हैं। इसमें मैं बात करूँगा हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित कुछ प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रश्नावली। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। आपसे पूछा गया है कि हिंदी शब्द सागर किस के द्वारा संपादित किया गया है। 4 ऑप्शन हैं, ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो सही उत्तर है वो है श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास इसका सही उत्तर है। और ये जो प्रश्न है यूपी पीजीटी 2013 में भी आ चुका है और यूपी टीजीटी 2003 में भी पूछा गया है। तो ये जितने भी मैं प्रश्न आपको कराने जा रहा हूँ और करा रहा हूँ, ये आगामी परीक्षाएं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, यूपी पीजीटी हो आने वाला, या फिर आपका DSSB हो, या UPPSC का जो लेखपाल का एग्ज़ाम होता है यूपी में, उसमें भी बहुत सारी जो है रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो उनसे संबंधित आपको सारी जितनी भी जानकारी है वो हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हम थोड़ी सी व्याख्या कर रहे हैं। अगर इस प्रश्न की हिंदी शब्द सागर के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है ये श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है जो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है जो 1929 में आया था, हिंदी शब्द सागर नामक इसी ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। यानी कि आप यहाँ ये कह सकते हैं कि हिंदी शब्द सागर नामक जो ग्रंथ है इसकी भूमिका जो है हिंदी शब्द सागर के रूप में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ही लिखी थी या उसे प्रकाशित कराया हुआ था। तो कुछ रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम लेके मैं आपको बता सकता हूं और बताना चाहूँगा कि इनका जो है संपादन श्याम सुंदर दास ने किया है। कुछ रचनाएं हैं, हिंदी वैज्ञानिक कोश, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इरावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमार रासो, रानी केतकी की कहानी जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। इन कृतियों का जो संपादन है वो श्याम सुंदर दास ने किया था। एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूँ अपनी बात को। हिंदी वैज्ञानिक कोश, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इरावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमार रासो, रानी केतकी की कहानी, इन सभी कृतियों का जो संपादन किया है वो श्याम सुंदर दास ने किया है। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो है हमारा आपकी स्क्रीन पर, दूसरा प्रश्न हमारा आ गया है आपकी स्क्रीन पर। और दूसरा प्रश्न जो है संबंधित है आपका, आप इसे देख लीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपसे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है उस पुस्तक के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये प्रश्न आप देख लीजिए किस किस की परीक्षा में पूछा गया है, कौन कौन सी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। NVS PGT 2014 में पूछा गया है, उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है, UGC नेट जो सेकंड पेपर होता है जो हमारा साहित्य हिंदी साहित्य से संबंधित पेपर होता है, तो ये जून 2005 में भी नेट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जो प्रश्न मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, जो मैंने प्रश्न यहाँ लिए हैं, जिनका कलेक्शन मैं कर रहा हूँ, जिनका संकलन मैंने किया है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो आपको इसका उत्तर बताना है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं।
मित्रों इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हैं? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न पर। और साथियों, अगर किसी को किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी शंका या संदेह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई इसमें कुछ अपनी जानकारी अपनी तरफ से जो ऑथेंटिक हो, ठीक है, जो सही मायनों में सही जानकारी हो किसी भी प्रश्न से संबंधित, वो यहाँ बता सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई द ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? ये फ्रेंच में शब्द हैं और इस जो है पूछा गया है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी रचना की है, यानी कि किसने रचना की है इसकी। तो चार ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। ए कीथ ने, बी गियर्सन ने, सी गार्सा दत्तासी और डी गिलक्राइस्ट। देखिए ये प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि ये जो प्रश्न है ये कहाँ आया है। यूपी पीजीटी 2002, यूजीसी नेट सेकेंड पेपर दिसंबर 2005। ठीक है, ये प्रश्न जो है दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गार्सा दत्तासी। गार्सा दत्तासी जो है, आप ये हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है गार्सा दत्तासी का। इनकी जो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की जो रचना है वो गार्सा दत्तासी ने ही की है। ठीक है, गार्सा दत्तासी ने जो रचना इसकी की है ये फ्रेंच भाषा में की है। ठीक है, ये जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा हुआ है और ये जो इसका नाम भी है वो भी फ्रेंच भाषा में ही है। तो गार्सा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में किया है। ठीक है, और ये फ्रेंच के ही विद्वान थे। ठीक है, उनका इतिहास ग्रंथ जो भी लिखा हुआ है वो फ्रेंच भाषा के दो भागों में सन 1839, पहला भाग इसका आया था सन 1839 यानी कि 1839, और दूसरा भाग इसका जो आया था, दूसरा अगर हम इसके संस्करण की बात करें तो वो आया था 1847। कितने में? 1847। देखिए इसका जो तीसरा संस्करण आया था, इसका तीसरा संस्करण भी है, तो इसका तीसरा संस्करण जो आया था वो 1871 में आया। कब आया? 1871। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ किसी भी प्रश्न से संबंधित वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें और उस पर सारी जानकारी नोट डाउन कर लें। मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं सारी जानकारी को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप पॉज करके उसे सुन सकते हैं दोबारा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला जो प्रयास था वो गार्सा दत्तासी ने ही किया था। किसने किया था? गार्सा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गार्सा दत्तासी ने किया। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने भी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नाम है, पुस्तक का जो नाम है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये कब आया था? ये आया था 1888 में। कब आया था? 1888 में आया। अगर हम सही मायनों में इसकी बात करें या सही अर्थों में इसकी बात करें तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसे माना जाता है। किसे माना जाता है? ध्यान से सुनिएगा। जो जॉर्ज गियर्सन का जो इतिहास है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में आया हुआ है, इसे सही मायनों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का सही मायनों में इतिहास किसे माना जाता है, तो आप गार्सा दत्तासी की बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे जॉर्ज गियर्सन की। किसकी बात करेंगे? जॉर्ज गियर्सन की, जिनका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है 1888 में आया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पर, चौथा प्रश्न, इसे ध्यान से पढ़िए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? देखिए साथियों, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले जो मैंने आपको व्याख्या की थी प्रश्न संख्या 3 की, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो कहीं पर ये दिया होगा कि नॉर्दर्न हिंदुस्तान और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये दोनों ही एक ही बात हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है क्रिएट।
तो बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हैं, बी रामकुमार वर्मा हैं, सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं और डी डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। देखिए ये प्रश्न भी आपके यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं इन प्रश्नों का जो मैंने कलेक्शन जिस किताब से किया है या जहाँ से भी किया है, ये प्रश्न सभी के सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसे कह सकते हैं। तो आगामी जो भी परीक्षाएं हैं ये बिल्कुल क्वेश्चन आपके सहायक सिद्ध होंगे, मदद करेंगे आपकी परीक्षाओं में। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है आपका डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। क्या है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। ठीक है, चलो इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या करें तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो जॉर्ज गियर्सन हैं, जॉर्ज गियर्सन कृत जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये जो हमने इसकी बात की है ये तो अगर हम इसकी बात करते हैं नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो ये कब आया? ये 1889 में आया, 1889 में। कब आया? 1889 में। ठीक है, 1889 में आया। और ये जो है इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक में। ये 1888 ईस्वी में आया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा, मैंने जो आपको बताया था वो 1888 बताया था ऊपर, तो ये जो 1888 देश है, डेट जो मैंने बताई है आपको 1888 यानी कि 1888, तो ये जो डेट है, ये जो तारीख मैंने बताई है वो है आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में इसका जो है विशेषांक छपा था। ठीक है, किसका? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। ठीक है, और ये जो है प्रकाशित कब हुआ? 1889 में। तो इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। किसने किया? इसका जो ये प्रश्न मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया है और इसी को मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है। इसी को ही सही मायनों में या सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वो ये है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक। आपको बताना है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ए पादरी F.E.K, बी पादरी एडविन गिब्ज और सी गार्सा दत्तासी और डी जॉर्ज गियर्सन। बताइए मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर है पादरी एडविन गिब्ज। क्या उत्तर है? पादरी एडविन गिब्ज। ठीक है, अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन गिब्ज द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो किस भाषा में लिखा गया है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। देखिए ये प्रश्न की जो डिटेल है वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप एक तो ये समझ जाएंगे ये अच्छी तरीके से कि जो भी मैं आंसर या उत्तर आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल ही एकदम ऑथेंटिक होगा। ठीक है, और एक प्रश्न से आप कई सारे प्रश्न के जो है उत्तर दे सकते हैं। अभी आपसे कहीं पर ये पूछ लिया जाए कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किस भाषा में है, तो आप वहाँ पर ये बता देंगे कि वो किस भाषा में? भाई अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होने वाली हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, ये भी क्या है? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसे अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, और अगर हम इसके प्रकाशन की बात करते हैं तो ये 1918 में लिखा गया और 1920 में प्रकाशित हुआ। लिखा कब गया? 1918 में, और प्रकाशित कब हुआ? 1920 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये मेल करने वाला है, यानी आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, आई होप डैट कि आपको ये प्रश्न अच्छे से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनिए। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने दी हुई है।
आ, वा, सा और दा एक तरफ सूची 1 में दिए हुए हैं और 1, 2, 3, 4 रोमन अंकों में नंबर दिए हुए हैं। पहला है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। दूसरी तरफ दिया हुआ है आलम, ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र और अमीर खुसरो और जायसी, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई एक को भी अगर सही से समझ लेते हैं तो इसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चलिए इसके उत्तर की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका सी। कौन सा है? सी। चलिए देखते हैं, यानी कि आपका जो आ है उसका तीसरा। देखिए आदिकाल में सबसे प्रसिद्ध जो रहे हैं वो कौन हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से हम इसे मैच कर देते हैं, ये अमीर खुसरो से। फिर हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में सबसे ज़्यादा फेमस जो सूफी संत हैं अगर हम बात करें प्रसिद्ध हैं तो वो कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। इनके बहुत सारे जो हैं खंड काव्य भी हैं और इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। किसमें? भक्ति काल में। चलिए अगले क्रम की बात करें, फिर आता है रीतिकाल। अब रीतिकाल में देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र तो होंगे नहीं, ठीक है, बचा कौन? आलम। अगर किसी को ये नहीं आलम के बारे में नहीं पता है तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो रीतिकाल में कौन है? वो आलम। अब आधुनिक युग में हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र बच गए। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर है वो सी है। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं और देखिए ये भी यूपी पीजीटी 2002 में आया हुआ है। तो सारे के सारे जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत वास्तव में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए 7वें प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो आपसे पूछा गया है इसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या बताई गई है? क्या पूछा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं और देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है? संवत और सन, ठीक है, विक्रमी संवत पूछी जाती है आपसे और सन पूछी जाती है। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और काल विभाजन जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसे एक डायग्राम की फॉर्म में आपको अच्छे से बता दूंगा, जिससे आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन और नामकरण, ठीक है, इस पर एक अच्छे से मैं वीडियो आपको बनाने वाला हूँ। तो ये प्रश्न उत्तर जो है हमारी एक साइड चलती रहेगी अलग और हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी एक साइड बाय साइड आपको पढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375। पूछा क्या गया है? आदिकाल। क्या पूछा गया है? आदिकाल की समय सीमा। फिर सन 1050 से 1375। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दोनों, एक में सन लिख दिया है और एक में विक्रमी संवत लिख दिया है। और किसके अनुसार पूछा है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक। ठीक है, तो अगर हम इसके सही समय सीमा की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा सही होना चाहिए? वो हमारा पहला सही होना चाहिए। कौन सा सही होना चाहिए? पहला। यानी कि विक्रमी संवत की अगर मैं बात करूं तो 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। देखिए अगर हम कहें तो 1050 से 1375, फिर भक्ति काल आ जाता है। भक्ति काल की समय सीमा कितनी है? भक्ति काल की अगर हम समय सीमा की बात करें तो 1375 तो यही हो गया। अब 1375 से कितना हो जाएगा? 1700। कितना हो जाएगा? 1700। फिर आता है रीतिकाल। रीतिकाल का कहाँ से शुरू होगा? 1700 से। अब 1700 से कौन सा कहाँ तक? 1700 से हमारा जाएगा 1900 तक। कहाँ तक जाएगा? 1900 तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है हमारा क्या आ जाएगा? आधुनिक। ठीक है, क्या आ जाएगा? आधुनिक। आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल यानी कि 1900 से अब तक। ठीक है, तो ये जो है सब 1900 से अब तक। अब ये तो है सब विक्रमी संवत में है। ठीक है, किस में है? सब विक्रमी संवत में दिया हुआ है। ठीक है, विक्रमी संवत में दिया हुआ है। अब हमें जानना ये है कहीं पर अगर यदि सन दे दी जाए तो हमें क्या करना है? तो वहाँ पर बिल्कुल भी असमंजस में नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है? 1050 में से क्या कर देना है? 57 को घटा देना है। आपकी सन निकल कर आ जाएगी 993 यानी कि 903।
93 हो जाएगा। देखिए 50 अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है 7, 7 अगर हम 1000 में से माइनस कर देते हैं तो कितना 993। तो यही जो प्रक्रिया है आगे जितने भी, चाहे वो आपसे रीतिकाल की समय अवधि पूछी जाए या फिर आपसे भक्ति काल की पूछी जाए या आधुनिक की पूछी जाए, तो यही प्रक्रिया सभी पर लागू होगी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम अगर आगे बढ़ें तो ये देखिए ये प्रश्न भी यूपी पीजीटी 2002 में पूछा गया है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। यानी कि आपको बताना है इस पंक्ति के सही लेखक कौन है, यानी कि ये किसने कहा है। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है प्रेमचंद्र। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। क्या है? रामचंद्र शुक्ल। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपको पता ही है बहुत अत्यंत प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। किसके द्वारा प्रकाशित है? इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। ठीक है, ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, पहला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया है, यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हुआ? हिंदी, और ये जो कथन है ये इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित है। ठीक है, ये कथन उसी से संबंधित है, यानी कि कौन सा कथन? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपको ये सारा का सारा मैटर आपको अच्छा लग रहा है, आप इससे कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा कि जो हमारे हिंदी प्रेमी मित्र हैं, जो हिंदी को प्रेम करते हैं, अब देखिए ना नई शिक्षा नीति भी आ गई है। नई शिक्षा नीति में भी आगे जो आने वाला समय है वो संस्कृत और हिंदी का ही है। ठीक है, तो संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब यूपी की परीक्षाएं ले लीजिए आप, चाहे बिहार की परीक्षाएं ले लीजिए, सभी में हिंदी से ही संबंधित, हिंदी व्याकरण हो या आपका साहित्य हो, भाषा हो या साहित्य हो, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये ज़रूरी भी है आपको जानना कि हिंदी साहित्य का इतिहास और वर्णमाला और व्याकरण क्या है और कैसे उसे सीखें। तो मेरे चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिलेंगी और बहुत अच्छे माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा और सरल ढंग से आपको सिखाऊंगा। ये प्रश्न भी जो है आपका यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्नों की ओर, जो है 9वां प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न और रहेगा। आज की सीरीज़ में हमने 10 प्रश्नों को लिया है। तो 9वां जो प्रश्न है वो क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ठीक है, पूछा गया है आपसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप में लिखने या देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपके सामने शिव सिंह सरोज, और दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा है जॉर्ज गियर्सन, और चौथा यानी कि डी मिश्र बंधु। ठीक है, आप सभी को ही पता होगा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान की बात करें या महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें या किसी के काल को जो बिल्कुल सही माना जाता है, जो ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है, जो बिल्कुल आप कहोगे कि सही मायनों में जो सच्चे काल विभाजन जो सही बिल्कुल माना जाता है, वो किसका माना जाता है? तो वो सारे के सारे तत्व एक ही इंसान पर आकर टिक जाते हैं, वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो और हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय और काम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है या इनको श्रेय जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, ठीक है, वस्तुतः काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। किसके द्वारा प्रकाशित है? ये
काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसे लिखा गया था और जिसे आगे परिवर्धित करके एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया है। ठीक है, इसे आगे परिवर्तित और परिवर्धित करके इसे जो है विस्तृत यानी कि इसका जो है विस्तार किया गया है और स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसे दिया गया है। ठीक है, चलिए हम आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा आज का आखिरी प्रश्न। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम पूछा गया है। ये प्रश्न भी ये देख लीजिए, यूपी पीजीटी 2004 में आए हुए हैं और दिल्ली का केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में पूछा गया है। ठीक है, अभी जिन भाइयों ने जो है दिल्ली पीजीटी यानी कि DSSS पीजीटी का जो पेपर डाला हुआ है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, दूसरा है गार्सा दत्तासी, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज गियर्सन। क्या है? जॉर्ज गियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज गियर्सन हैं। ठीक है, तो मित्रों मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही, और आप सही से पढ़ें, मन से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें और अपने साथियों को भी मेरे चैनल के बारे में जानकारी दें। चैनल से संबंधित यदि कोई भी अगर आप सुझाव हो या कोई टिप्पणी हो या प्रश्न से संबंधित कोई भी आप अधिक जानकारी या सुझाव इसमें जोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको ये मेरा चैनल से पढ़ाया हुआ या मेरा जो प्रयास है थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, तो आप मन लगाकर पढ़िए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सभी इस स्वतंत्रता दिवस पर जो है आप आज़ाद हो जाएं बेरोज़गारी से, यही मैं कामना करूंगा ईश्वर से। आप सभी को सरकारी जॉब मिले। ठीक है, आप सभी जो आपका सपना हो आप उसमें आगे बढ़ें। इन्हीं कथनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।